जन्म ले तो उस घर के लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, गणपति पूजन कराते हैं, गौ दान करते हैं, गौ सेवा करते हैं। ऐसी स्थिति ब्रजमंडल के प्रत्येक घर में हो रही है। प्रत्येक घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा है, प्रत्येक घर में गौदान हो रहा है, प्रत्येक घर में गणपति पूजा हो रही है, प्रत्येक घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है। क्यों? सबके मन में ये भाव है ही नहीं कि नंद यशोदा कोई अलग है, उनके लाला हुआ है। सबके मन में यही भाव है, हमारे ही लाला भय हुआ है, हमारे ही घर में कन्हैया भय हुआ है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य से ठाकुर जी की दीर्घ आयु के लिए, हमारे यशोदा मैया के लाला की लंबी उम्र के कार्य सब अनुष्ठान करा रहे हैं हमारे ब्रज में। अब आप बस ये अनुमान लगा लो, देखो उत्सवात्मक भाव जो है ना, ये केवल आप अनुमान ही लगा सकते हो, प्रत्यक्ष तो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा, ना मुझे हो पाएगा। हम और आप केवल इन कथाओं के भाव से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा। तो केवल इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि बालक के जन्म के 6 दिन बाद उसकी छठी पूजी जाती है। लेकिन हमारे ब्रज में आज भी जन्माष्टमी से एक दिन पहले भादौ कृष्ण सप्तमी को, जन्माष्टमी कब होती है? भादौ कृष्ण अष्टमी। परंतु हमारे वृंदावन में भादौ कृष्ण सप्तमी को हर मंदिर में, अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी की छठी पूजा होती है, छठी पूजी जाती है। मतलब जन्माष्टमी कल की है और आज सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूज रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी पूजनी चाहिए। तो हमारे ब्रज में ऐसा भाव बता, मैं बोले भैया लाला को जन्म भयो, तो जन्म हेवे के बाद इतने उत्सव भय, साल भर उत्सव ही मनते रहे। यशोदा मैया को अचानक से याद आई और सब गोपियों से बोली, अरे गोपियों, लाला की छठी तो पूजी रहा हमने, कल तो अष्टमी आ गई, भादौ कृष्ण अष्टमी, मतलब लाला 1 साल को है व्यवहार है और हमें याद ना है कि हमने छठी पूजी हो। सब गोपी बोली, अरे मैया कहा बताएं, इतनो उत्सव में व्यस्त है गए, इतनो नाचवे गावे लुटावे में हम सब व्यस्त है गए कि लाला की छठी पूजनो भूल गए। अब सोचो, 1 महीना बाद याद आ जाए, 15-20 दिन में याद आ जाए तो बात समझ भी आवे, 6 महीना बाद याद आ जाए तो बात समझ आवे, 1 वर्ष बाद मैया को याद आई कि लाला की अभी छठी तो पूजी नहीं हमने। तो सोचो, अनुमान लगाओ उत्सव कैसा मना होगा। भागवत में वर्णन है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। ग्वाला कोई साज बाजों पे नहीं नाच रहे थे ब्रजवासी, कोई बाजे बज रहे हो, साज बज रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, उस पर नृत्य कर रहे हो, ऐसा नहीं है। साज बाज बाजे तो 6-7 दिन तक बज सकते हैं भैया, 1 साल तक कौन सा साज बजेगा? साज सब टूट जाएंगे, फट जाएंगे, कहां से बजेंगे? और बिना साजों के नृत्य कैसे होगा फिर? तो कहते हैं, बोले भैया जैसे ही पता चली ब्रजवासी ने कि बाजे अब अपनी शक्ति से छीण है गए, बजी ना रहे, आवाज ही ना आ रही, तो अपने मुख से ही बाजे बजाने लगे, कोई अपने हाथन से विचित्र विचित्र करताल बजाने लगे, कोई बजवे वाली सामग्री को लेके आमे में डंडा मार मार के बजामे और उत्सव मना रहे हैं, कोई एक दूसरे की कमर ही बजा रहे हैं, कोई एक दूसरे की चांद पे ढोलक बजा रहे हैं। इस प्रकार सब लोग ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। अद्भुत ब्रज में जो उत्सव सुख मन रहा है उसका भाव बताया गया। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो बंधुओं ऐसी स्थिति होगी, ना देह की सुध, ना समय की सुध, ना खाने की सुध, ना रहने पीने की सुध, ना संग्रह की सुध, बस सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे थे। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, वो गोकुल में आई। बंधु पूतना जो थी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी है। कंस को जब कल मैंने कथा में बताया ना कि देवकी मैया और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को तो पहुंचा दिया गोकुल, वहां यशोदा की लाली को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी मथुरा आए, कंस की नींद खुल गई। कंस ने जाकर के उस बालिका को गोद में उठाया, बोले ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देवकी बोली हमारे हाथ में तो है नहीं, अब बेटी हुई है भैया, कृपा कर दो ना, इस बेटी को रहने दो, इस बेटी के सारे अपना जीवन जी लूंगी मैं। परंतु कंस बोला नहीं, इसको छोड़ दूंगा तो इसका बेटा मुझे मारेगा फिर।
कोई ना कोई तो मेरा वध करेगा। उस बेटी को ही जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी काली बनकर के वो बालिका प्रकट हो गई और उसने बता दिया, बोले कंस तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, अब बचो, कैसे बचोगे? तो कंस ने राक्षसों को बुलाया, बोले मेरे शत्रु को खोजो, कहां है? उन्हीं में सबसे पहली राक्षसी पूतना। पूतना ने कहा मैं जाती हूं। कंस बोला क्या करोगी? बोले वन में जाऊंगी, जितने भी छोटे बालकों ने जन्म लिया पिछले 10 दिनों में, सब बालकों के घर जाके उन बालकों को गोद में खिलाने के बहाने लूंगी और अपने पयोधर का पान करा दूंगी। पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया। है तो राक्षसी परंतु परम सुंदरी बनकर के जा रही है गोकुल। इतनी सुंदर बनकर के आई पूतना कि पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासियों को लगा कि भैया साक्षात लक्ष्मी आ गई है। बंधुओं, हम अंदर से कैसे हैं ये हम जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। व्यक्ति भीतर से कैसा है ये दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद। चाहे पति पत्नी अपनी 50वीं सालगिरह क्यों ना मना ले, पत्नी को नहीं पता उसका पति कैसा है, और पति भी को भी नहीं पता उसकी पत्नी के हृदय में क्या है। हर व्यक्ति एक रहस्य के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो किसी को नहीं पता वो ठाकुर जी को पता है बस। परंतु बंधुओं देखो, संसार से भले ही आप अपने कितने भी भाव कुभाव, अपने दुर्गुणता, अपने अवगुणताओं को छुपाओ, पर ठाकुर जी के सामने जब जाने का अवसर आए तो उसको छुपाइए मत। पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपिणी है, पूतना के अंदर सारे अवगुण हैं, लेकिन आज परम सुंदरी बनकर के जा रही है भगवान के सामने। जैसे ही गोकुल पहुंची पूतना, कृष्ण उत्सव मना रहे समस्त ब्रजवासी, नंद घना आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। उसी बीच पूतना का आगमन हुआ और पूतना को देखते ही उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए। सब उसके रूप लावण्य पर आकर्षित होने लगे। कोई बोला अरे इसकी आंखें तो देखो, कोई बोला अरे कान देख, कोई बोला नाक देख, कोई कह रहा अरे हंसती है तो उसके दांत देख, कोई कहता चाल तो देखो कैसी गजकामनी चाल, उसके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, उस पर भी मोहित हो रहे हैं सब ब्रजवासी। सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। जैसे ही पूतना नंद भवन के पास पहुंची, अब यहां पर भाव आया कि केवल पुरुष ही मोहित नहीं हो रहे थे पूतना से, माताएं भी जब पूतना को देख रही थी तो वो भी आकृष्ट हो रही थी। इतनी सुंदर तो हमने कभी नहीं देखी, ऐसे वस्त्र, ऐसा श्रृंगार, ऐसा सब कुछ उसका। पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया नंद भवन में, सब तो मोहित हो गए, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया तो ऐसी मोहित हुई, मन में विचारण करने लगी, हे ब्रह्मा, हे विधाता, मेरो लाला जब बड़ा हो जाए तो बहू बिल्कुल ऐसी मिले मुझको। देखो कैसी सुंदर, या के नेत्र देखो, या की चाल देखो, या के वस्त्र देखो, या के केश देखो। सब आकृष्ट हो गए पूतना पर। बंधुओं, पूतना का जो भगवत समीप आने की जो ये कथा है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सब आकर्षित हो गए पूतना से, लेकिन पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य है, राक्षसी होकर के उसको भगवान के कितने समीप जाने का अनुभव हो रहा है। और बाकी के राक्षस तो केवल सामने जाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन पूतना को तो एक बालक की तरह भगवान को गोद में लेके एक मां की तरह वात्सल्य देने का अवसर मिल रहा है। कितना बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है पूतना का। जो सौभाग्य बड़े बड़े संत ऋषि भक्तों को अनंत वर्षों तक तपस्या करने पर नहीं मिलता, वो पूतना को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है पूतना का। सबको तो आकृष्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही बैठी पूतना ने आकर के कहा, बधाई हो, आपके घर लाला भयो। तो सुन के मैं तो रही ना पाई, मैया बधाई देवे आई हूं। मैया बोली भले पधारी, आओ बैठो विराजो।
इतने में ही कुछ गोपियां आई, आकर के बोली, यशोदा मैया बाहर कुछ गोपी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, एक लाला के ताई पूजा करनी है, आप जल्दी चलो। मैया बोली, अभी लाला सोया ना है, मैं कैसे चली जाऊं? पूतना बोली, लाओ मुझे दो, मैं गोद में रख लूं, आप जाओ। और पूतना की गोद में यशोदा मैया ने बालक दे दिया। ये मानवीय स्वभाव आज से नहीं बंधुओं, अनादि काल से है। रूप और वस्त्र, ये दोनों यदि उसके सुधरे हुए हैं तो हमको लगता है ये व्यक्ति निश्चित ही बढ़िया ही होगा। रूप अच्छा है तो निश्चित हम लोग मान लेते हैं कि इसका चित्त भी अच्छा होगा। वस्त्र अच्छे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि निश्चित ये विश्वास का पात्र है। नहीं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रभाव आपको आकर्षित करे ना तो सावधान हो जाना। प्रभाव से कभी आकर्षित मत हो, सदैव स्वभाव देखो कैसा है। कई लोग मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे कि प्रभाव उनका इतना बढ़िया नहीं है, उनकी चाल इतनी अच्छी नहीं, उनका रूप इतना अच्छा नहीं, उनका वस्त्र पहनने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं, पर चित्त बहुत अच्छा है, चित्त की सुंदरता। और ये गुण पता बंधु किसमें? श्री जगन्नाथ जी में यही गुण है। जगन्नाथ जी ये नहीं देखते कि आप रूप कैसा, आपका श्रृंगार कैसा, आपके वस्त्र कैसे। वास्तविकता तो यही कि आपका स्वभाव कैसा है। पूतना सबको बदल ले गई, अपना रूप बदल लिया, अपने वस्त्र बदल लिए, अपना सब कुछ बदल लिया, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल पाई। क्यों? इतना सब कुछ बदलने के बाद भी स्वभाव में तो राक्षसत्व ही है। नहीं तो ठाकुर जी जैसे इतने कोमल, इतने प्यारे ठाकुर जी को देख करके किसी के मन में कैसे आ सकता है कि मैं इसको मार दूं? पूतना भगवान के सामने जाकर के भी ये विचार कर रही है कि अपने पयोधर में लगे कालकूट विष को इसके मुख में दे दूं और ये मर जाए। ये तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति का स्वभाव ना बदला। नहीं तो नंद नंदन इतने प्यारे हैं, ठाकुर जी इतने इतने सुंदर हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में हमारे ब्रज के कई रहस्य हैं। वहां पर एक जगह वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने जब अपने लाला को पहली बार देखा, जन्मदात्री यशोदा मैया भी मोहित हो गई लाला पे, इतने प्यारे। और जब तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ ना, तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कह के पुकारती थी। नीलमणि। ठाकुर जी ना काले हैं, ना गोरे हैं, ना सांवले हैं, नीले नीले से हैं। और जैसे कोई मणि को गले में धारण करके रखता है ना, हीरे जवाहरातों को गले में, ऐसे यशोदा मैया हमेशा लाला को यहीं रखती हैं, यहां से दूर नहीं करती कभी। 6-7 दिन हो गए ठाकुर जी के जन्मोत्सव को और सब ब्रजवासी आमे, बोले मैया ने एक लाला तो दिखाओ। मैया के ना, मैं ना दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। 7 दिन तक तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को भी नहीं दिखाए ठाकुर जी। ऐसा हमारे ब्रज के कई ग्रंथों में लिखा। यशोदा मैया बिल्कुल छुपा करके रखती है, नेक लाला को देखा और फिर छुपा दे। इतने प्यारे हैं नंद नंदन। एक दिन सब ब्रजवासी गए, बोले बाबा जी कोई बात है बताओ। यशोदा मैया छुपा के बैठी है लाला को, ऐसे तो ना है कोई हम चोरी कर ले जाएंगे। अरे हमारे मन में उत्साह है, एक बार लाला दिखाते दो। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, आप हमें तो दिखा नहीं रही हो, पर ब्रजवासी की बड़ी इच्छा है, एक बार लाला को दर्शन कराए दो। तो यशोदा मैया ने ऊंची अटारी, बालकनी अटारी पे खड़े होकर के और देखा महाराज, जहां तक दृष्टि जा रही है ब्रजवासी सब खड़े हैं लाला ठाकुर जी को देखने के लिए। यशोदा मैया बोली, एक क्षण के लिए दिखाऊंगी, बस पलकन को खोल के रखी हो। और सब ब्रजवासी ऐसे खड़े हुए, दिखाओ मैया एक बार देखन दो या लाला है। इतने में भी यशोदा मैया ने नेक चदरिया हटा के केवल लाला के चरण दिखाए, और वो चरण देख करके ब्रजवासी निहाल हो गए और महीना भर तक बस चरणों को स्मरण करके उत्सव करते रहे। मुख फिर भी नहीं दिखाया यशोदा मैया ने। मुख तो कहीं 3-4 महीने बीतने के बाद यशोदा मैया ने दिखाया। इतने प्यारे नंद नंदन, और ऐसे नंद नंदन को देख करके पूतना के हृदय में मारने की भावना आ रही है। इसका मतलब क्या है? अपने प्रभाव को सजा करके गई है, उसका स्वभाव अभी भी राक्षसी है। इसलिए भैया कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझो। कोई सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छे तरीके से रहता है, एटिकेट्स है उसके अंदर, ठीक है, बाह्य तो सब सुंदर हो सकते हैं, उसका स्वभाव देखो है कि नहीं।
चाहे मित्र बनाओ, चाहे संबंध में पति पत्नी के बनाओ, चाहे गुरु बनाओ, कोई भी संबंध बनाओ, स्वभाव देखो, प्रभाव नहीं। आजकल गुरु भी उनको बनाते हैं जिनका प्रभाव बहुत होता है, जो बढ़िया प्रभावशाली है, इन्हीं को गुरु बनाओ। ब्याह होना है बेटी का, तो बेटा लड़का क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये, इतना धन, इतना वाह, इतना ये, सब कुछ है, देखने में बड़ा सुंदर है, ये हुआ है, सब चीज देखते हो, स्वभाव तो नहीं देखा ना। स्वभाव को प्रथम प्रधानता दो। स्वभाव कैसा? पूतना पहुंच गई। मैया यशोदा ने लाला को उनकी गोद में दे दिया। सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ही होगी, इस भाव से लाला को जैसे ही दिया, लाला को देकर के यशोदा मैया बाहर गई। और यहां पूतना की गोद में जैसे ही भगवान गए, तो जिस पूतना के रूप लावण्य पर सब निहाल हो गए, कितना बड़ा दुर्भाग्य उस पूतना का कि जगत नियंता जगदाधार उसकी गोद में पधरा दिए, और उसके बाद भी ठाकुर जी ने अपनी आंखों पर हाथ धर लिया। 6 दिन के हैं कृष्ण, केवल छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली ठाकुर जी ने, नहीं देख रहे। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मुझे, आपको, हम सबको एक संकेत दे रहे हैं। क्या? आप केवल प्रभाव को सजाओगे, आप अपने बाह्य प्रभाव को सुसज्जित करोगे तो संसार भले ही आपसे रीझ जाए, पर मैं नहीं रीझूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। मानो ठाकुर जी संकेत दे रहे हो कि आप अपने बाह्य श्रृंगार, अच्छा यहां पर श्रृंगार का मतलब आप लोग अपने साज सज्जे को मत लीजिएगा, बाल काटना, कपड़े पहनना नहीं। स्वभाव का मतलब क्या है तो हम लोग ईर्ष्यालु, लेकिन दिखाते कैसे तुम्हारे बड़े शुभचिंतक हैं। ये गलत है तो हमारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या है, तो हमारे हृदय में उसके प्रति लोभ, लेकिन दिखाएंगे क्या, हम तो बड़े प्रेम करते हैं, हम तो तुम्हारा हित चाहते हैं, हम तो तुम्हारा भलाई चाहते हैं। इसको नहीं करना है, ये गलत है। हम जैसे हैं वैसे रहो। पूतना के अंदर राक्षसत्व है, लेकिन बनकर के लक्ष्मी में आई है, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। मानो भगवान ने नेत्र बंद करके हम आप सब लोगों को बता दिया हो, बोले भैया तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहनते हो, कितना भी अपना प्रभाव फैला रहे हो, लेकिन स्वभाव मधुर नहीं है तो मेरे नेत्रों के अधिकारी नहीं बन पाओगे। भले संसार तुमसे रीझ जाएगा, सब तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा। मुझे आकृष्ट करना है तो उसके लिए अपना स्वभाव निर्मल करो, प्रभाव नहीं। पर आज आप खुद विचार कीजिए, मानव किस दौड़ में लगा है, केवल अपने प्रभाव को बनाने में ही लगा रहता है। 4 जगह मेरे चर्चे हों, सब लोग मुझे प्रेज करें, मुझे क्रेडिट्स दें, इसी में ही लगा रहता है। अपने प्रभाव को ही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा नाम हो, मैंने ऐसा किया, मेरा नाम हो, मुझसे ऐसा हुआ, मैं इतना धन कमा लूं, सब लोग पूछे कौन है, बोले वो है। हम इसी में तो लगे रहते हैं। भैया यहां पर कोई 40 वर्ष का होगा, कोई 35, कोई 50, कोई 30। इतने दिन हो गए संसार को रिझाते रिझाते, अब बदल जाओ, अब थोड़ा प्रयास करो, ये रीझें आपसे, ये प्रसन्न हो, और उसके लिए प्रभाव नहीं, अब अपने स्वभाव को सजाओ, स्वभाव को निर्मल बनाओ। नहीं तो जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, हम लोग यदि प्रभाव श्रेष्ठ करके जाएंगे तो शायद हम भी पूतना है, ठाकुर जी हमको नहीं देखेंगे। ठाकुर जी तो तभी देखेंगे जब स्वभाव मधुर हो। मुझे राक्षसों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली भी पूतना लगती है और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली भी पूतना लगती है। सौभाग्यशाली क्यों लगती है? बोले ठाकुर जी को गोद में लेने का अवसर मिला, ये सौभाग्य। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि भगवान के इतने समीप जाकर के भी सबके नेत्रों में पूतना ने नजर अपनी जगह बना ली, लेकिन भगवान के नेत्रों में जगह नहीं बना पाई, ठाकुर जी के नेत्र में नहीं बैठ पाई। इसलिए भैया रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे।
रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। आपसे कोई रीझे ना रीझे, आपसे कोई रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस आपके जगन्नाथ आपसे मने रहे। बस हमारे जगन्नाथ हमसे कभी ना रूठे। ऐसा कभी कुछ मत करो जिससे ठाकुर जी आपसे रूठ जाए बंधुओं। और एक बात बता दें, आप लोग पूछोगे ऐसे कौन कौन से काम है जिससे भगवान रूठते हैं? बहुत हैं वैसे तो, लेकिन बहुत चीजों से ठाकुर जी रूठेंगे तो दोबारा मान सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे रूठ गए तो ठाकुर जी कभी मानेंगे नहीं, और वो क्या है? भगवद अपराध। भगवद अपराध मतलब किसी भगवान के भक्त का यदि आपने अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, तो चाहे आप दुनिया की सारी ताकत लगा देना, जगन्नाथ जी आपसे रीझ नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, आप सेवा में अपराध कर दो कोई दिक्कत नहीं, आप ठाकुर जी की कथा सुनने में अपराध कर लो कोई बात नहीं, आप मंदिर की सेवा में अपराध कर लो, अनुष्ठान में सेवा अपराध कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई वैष्णव है, कोई भगवान का भक्त है, और कोई भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, केवल बाह्य उसने तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, तो भी उसका अपराध कभी मत करो, उसका अपमान कभी मत करो, नहीं तो नाथ आपसे कभी नहीं रीझेंगे, सदा के लिए रूठ जाएंगे। हमारे ब्रज में एक महात्मा, उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा की कि तुम वृंदावन की परिक्रमा लगाया करो, और वृंदावन की परिक्रमा लगा के ब्रज की रज को माथे से लगा के यमुना स्नान करके संपूर्ण तन पर ब्रज रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठोगे तो तुम्हारे हृदय में श्यामा श्याम लीला करेंगे। और यही होता था बंधु, इसको कहते हैं मानसी लीला। कौन सी सेवा? मानसी सेवा। मानसी सेवा अब वैसे तो मंच से बताने का विषय नहीं है, पर बता देता हूं, थोड़ा सा संकेत कर देता हूं। मानसी सेवा में क्या होता है? नेत्र बंद करके आप अपने हृदय में ही विचार करते हो कि एक सुंदर कुंज है, सुंदर वन है, सुंदर पुष्प लगे हैं चारों ओर, श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, किशोरी जी संग में हैं, और मैं भी वहां पर एक सहचरी के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूं। ठाकुर जी मुझे आज्ञा करते हैं तो मैं उनके लिए बीड़ा भोग लाता हूं, ठाकुर जी आज्ञा कर दें तो उनके लिए कलाकंद लेके आता हूं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं तो मैं पंखा झलता हूं। इस प्रकार मानसी सेवा में हम स्वयं को कुंज में पहुंचा करके ठाकुर जी की सेवा में रत करते हैं, इसको कहते हैं मानसी सेवा। हमारे वृंदावन में अधिकतर संत जन मानसी सेवा में रहते हैं, और मानसी सेवा का ऐसा प्रभाव होता है बंधुओं, दिसंबर जनवरी का महीना वृंदावन में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और मानसी सेवा में रहने वाले वैष्णव जन एक आसन पर बैठे हैं और चिंतन कर लेते हैं अपने चित्त में। उस समय यदि वे ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं ना मानसी सेवा में, तो भयंकर दिसंबर जनवरी के महीने में पसीने आने लग जाते हैं बैठे बैठे उनको। ऐसी मानसी सेवा, मतलब आपको दिखेगा देह है यहां पर, बाकी उसकी चित्त वृत्ति आत्मा सब कुछ वहां है ही नहीं, वो कहीं और है। ऐसी मानसी सेवा। तो हमारा वृंदावन जो है वहां मानसी सेवा को प्रधानता ज्यादा देते हैं। तो एक महात्मा वृंदावन जाते, वृंदावन परिक्रमा लगा के, यमुना स्नान करके, ब्रजरज माथे से लगा के और नेत्र बंद करके बैठते, तो उनके कुंज में श्यामा श्याम प्रकट हो जाते हृदय में और लीलाएं करते। बाबा बड़े आनंद से देख करके खुश होते। एक दिन ठाकुर जी कोई मान लीला कर रहे थे, हमारे ब्रज में मान लीला कहते हैं, किशोरी जी रूठ जाती हैं, ठाकुर जी उनको मनाते हैं। अच्छा, रूठी किस बात पर? कोई बात नहीं होती, बस दोनों बैठते हैं, अच्छा आज कौन मान करेगा? श्री जी कहती है चलो हम मान कर रही हैं, आप मनाओ। कोई बात नहीं है रूठने की, बस मान गई हैं।
अब किशोरी जी रूठ के बैठे, अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। कभी मोर बन के आते हैं, कभी कुछ बना के पवाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और फिर जिस कारण से उनका मान टूट जाए फिर दोनों की लीला होने लगती है। आज कहा भयो मान लीला में किशोरी जी बोली ठाकुर जी एक काम करो, आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। ठाकुर जी बोले आप ही करो मान, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, आज आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। ठाकुर जी बोले रहने दो, परेशान हो जाओगी, काहे को हमसे मान करवा रही हो। श्री जी बोली नहीं, आज तो आप ही मान करोगे। ठाकुर जी बोले कर लें, बोले हाँ करो। किशोरी जी को लगा हम तो यूं मना लेंगे ठाकुर जी को यूं। ठाकुर जी बोले ठीक है तो हम मान कर रहे हैं, बोले हाँ करो, बस शुरू है वे वारो मान, बोले हाँ हाँ करो। सोई ठाकुर जी रूठ के बैठ गए। अब श्री जी उनको मना रही हैं। कोई बात नहीं है कि किसी बात से रूठे हो, बस रूठना है और एक मनाएगा। बड़ी अद्भुत होती है हमारे ये सब बंधुओं, बड़े अद्भुत भाव के विषय हैं। कुभावी व्यक्ति इनको सुनकर के कोई गलत भाव मन में ना लावे, इसलिए इनको मंच से कम जगह कहा जाता है। पर आज थोड़ा आया है रस का भाव, तो बस सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, कोई कुभाव हृदय में ना आवे, बस इसका ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी मान करके बैठ गए। अब श्री जी उनको मना रही हैं। ठाकुर जी को जो प्रिय है वो वस्तु बना के खिला रही हैं, लेकिन ठाकुर जी मान नहीं छोड़ रहे। ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही हैं, लेकिन ठाकुर जी मान नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मान लीला का एक नियम और है, मान जितने बजे शुरू होगा, सूर्य जैसे ही ढलेगा तो मान छोड़ना पड़ेगा। मान समझ गए ना, रूठना। और यदि सूर्य अस्त के तक विपक्षी आपको नहीं मना पाया तो जिसने मान किया उसकी जीत हो जाएगी। अब यहां सूर्य जैसे जैसे ढले, किशोरी जी व्याकुल हो में, बोले कि श्याम सुंदर तो मान ही नहीं रहे हैं। किशोरी जी खूब नाच के दिखा में, कोई चुटकुल्ला सुना में, कोई गा के सुना में, कुछ करें, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसा मान करके बैठे। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया। श्री जी बोली अब हम हार गए, आप जीत गए, चलो अब मान छोड़ो। लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा और उठ करके वहां से चले गए नंद भवन। श्री जी बोली ये नियम तो नहीं है, नियम तो ऐसा है कि सूर्यास्त होते ही मान छोड़ना पड़ता है। ये ठाकुर जी ऐसे नहीं, बात करके जाओ, मान तोड़ के जाओ। लेकिन ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चले गए। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ये कैसा मान, सूर्यास्त होगा उसके बाद भी मान नहीं तोड़ा। दूसरे दिन श्री जी कुंज में प्रतीक्षा कर रही, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आए, आकर के शिला पर फिर से मान करके बैठ गए। श्री जी बोली ये सारे नियम तोड़ दिया आपने, कल रात में बिना बात किए चले गए और अब आज सीधे मान में ही बैठ गए हो, ये कोई नियम तो नहीं था श्याम सुंदर। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर नहीं दे, मान में बैठे। श्री जी थोड़ी देर तो बात करती रही, बोली कि ऐसे नहीं मानेंगे, मनाओ। खूब मनाया, आज भी ठाकुर जी नहीं माने। 2 दिन बीत गए और फिर बिना मान तोड़े चले गए। इतना विरह हुआ श्री जी को, इतना विरह हुआ, श्री जी रुदन करने लगे। जैसे एक अश्रु बिंद नेत्र से प्रकट होकर के पृथ्वी पर जाकर के गिरा, एक अश्रु बिंद के गिरते ही पूरे वृंदावन की भूमि ताम्र वर्ण की हो गई, लाल पड़ गई महाराज। और वो ताम्र वर्ण जब भीतर बह रही यमुना जी में पहुंचा तो यमुना जी का संपूर्ण जल उड़ने लगा आकाश की ओर, गर्म हो गया, उष्ण पड़ गया। यमुना महारानी प्रकट हो गई, बोले इतना विरह, इतनी वेदना किसको हो रही है। श्री जी के पास गई, श्री जी ये आपके आंखों से गिर रहे अश्रुबिंद पूरे वृंदावन को तपा रहे हैं, यमुना जल को तपा रहे हैं, आपको किसने विरह दिया। इतना विरह तो यमलोक में भी किसी को नहीं होता है, नाम बताइए उसका जिसने आपको विरह दिया। श्री जी बोली और कौन है, तुम्हारे ठाकुर जी हैं। 3 दिन हो गए मान लीला कर रहे हैं, ऐसा मान करके बैठे, ऐसा मान कर, मान ही नहीं रहे, मुझे इतनी वेदना हो रही है। यमुना जी बोली अच्छा रुको मैं बताती हूं इनको। तो हमारी यमुना जी जो है ना बंधु, यदि वो स्त्रियों के वस्त्र ना पहने, पुरुषों जैसे वस्त्र पहन ले, तो कोई बता नहीं सकता कि ये यमुना जी हैं कि कृष्ण हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। यमुना जी गई, बोले रुको मैं अभी आती हूं। तो इतने में महाराज पीतांबरी पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, कानन में कुंडल लटका करके, कन्नीर के फूल कानों के ऊपर लगा करके, अपने घुंघराले केशों का एक सुंदर ऊपर
बेणी गूंथ करके, उसमें मोर पीछ लगा करके, सुंदर वेणु हाथ में लेकर के, और जैसी चाल श्याम सुंदर चलते हैं वैसी चाल, वैसे ढाल, वैसे नेत्रों के कटाक्ष, वैसे बैठना, वैसे बोलना, सब कुछ कृष्ण जैसा कर लिया यमुना जी ने। और जैसे ही राधा रानी के आगे आई, राधा रानी ने जैसे ही देखा श्याम सुंदर, आप मान गए, आपका मान टूट गया। यमुना जी बोली श्याम सुंदर नहीं हूं मैं यमुना जी हूं। बोले आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो। बोले हाँ, ये बहुत परेशान कर रहे हैं ना आपको, रुको, इनको इन्हीं के रूप से हम परेशान करेंगे। अब आप छुप के बैठ जाओ, जब मैं बुलाऊं ना तभी आना बस। राधा रानी बोली ठीक है। अब राधा रानी तो छुप गई। ठाकुर जी मान कर रहे थे, वन में बैठे शिला के ऊपर, देख रहे हैं आकाश में। इतने में ही छम 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 नूपुरों की आवाज। ठाकुर जी बोले ये तो मेरे नूपुर हैं, ये पीछे से आवाज क्यों आ रही है? ठाकुर जी ने पहले देखा नूपुर तो है पांव में, आवाज कहां से आ रही? पीछे जैसे ही देखा तो दूसरे श्याम सुंदर आ रहे। ठाकुर जी बोले हैं, मैं तो यहां बैठा हूं, जे कौन घूम रहा है? ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अरे भैया तू कौन है? यमुना जी के, हमको छूना नहीं, गंदे हो जाएंगे नहीं, तुम दूर रहो, हम श्याम सुंदर हैं। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नहीं हो, हम हैं असली, तुम नकली हो, तुम भेलू पिया हो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, असली मैं हूं, नंद जी को लाला मैं हूं, यशोदा मेरी मैया, ये सब ब्रज मेरो ही है। यमुना जी बोली नहीं नहीं, हम नंद जी के लाला हैं, यशोदा जी हमारी मैया है, और ये सब ब्रज मेरो है, तुम तो भेलू पिया हो, और मैं पूरे पूरे वृंदावन में जाके हल्ला मचा दूंगा कि ये भेलू पिया असली मैं हूं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। बोले नहीं, आज तो फैसला है कि रेगो असली कौन है। यमुना जी बोली तो बताओ कैसे पता चलेगी असली कौन? ठाकुर जी बोले मेरी वंशी स्वर्ण की है। यमुना जी बोली हमारी भी वंशी स्वर्ण की है। हार गए, तुम नकली हो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ में पद्मराग के कंगन है, ये केवल 2 ही हैं पूरे विश्व में। यमुना जी बोली हमारे हाथ में भी पद्मराग के कंगन है, बताओ तुम ही नकली हो। हर चीज ठाकुर जी कहते जाए और यमुना जी वैसी वैसी देती जाए। अंत में यमुना जी बोली अब एक ही तरीका है असली और नकली को पहचानने को। बोले कहा? बोले मैं टेर बजाऊं बंसी में और श्री राधा रानी आके जाके बगल में खड़ी हो जाएंगी, वही असली है। अब ठाकुर जी बोले हमसे तो वो मान करके, हम तो उनसे मान करके बैठे, हमारे पास तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी, वो तो इन्हीं के पास ही आएंगी। और जैसे ही यमुना जी ने टेर बजाई, इतने में ही वृक्ष के पीछे से श्री जी चलती भई आई। ठाकुर जी उनके पास गए। बोले श्री जी देखो ये ना नकली घूम रहा है, यहाँ के पास मत जाइए। मैं मान नहीं करूंगा, आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, कान पकड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, आज के बाद कभी मान। आप मेरे बगल में आके खड़ी हुई हो। श्री जी बोली पता नहीं कहां से भेलूपिया आ जाते हैं, चलो हटो यहां से। असली तो वो है, उस खड़े सामने। अब तो श्री जी जैसे उनके पास जाके खड़ी भई, ठाकुर जी के नेत्रों से मोटे मोटे अश्रुबिंद गिरने लगे। बोले कि ये मुझे लगे ये दोनों मिलके मुंह को ब्रश से निकाल देंगे, ये सबको जाके बोल देंगे कि भेलूपिया ये नकली है और मेरो का होएगा। ठाकुर जी को जैसे ही विरह वेदना हुई, इतने में ही श्री जी ने उनको देखा। यमुना जी से बोली श्याम सुंदर को विरह हो रहा है, अब सच्चाई प्रकट कर दो। इतने में ही यमुना जी ने जाकर के अपना मुकुट उतार करके ठाकुर जी के चरणों में धर दिया। बोले श्याम सुंदर मान मत करो, मैं यमुना जी हूं। और जैसे ही अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया, तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, हंसने लगे। बोले मैं तो डर ही गए हो कि भैया अब तो मैं नकली है गो, असली तो जे है। बोले नहीं नहीं, हमने ये लीला इसलिए की क्योंकि आप श्री जी को परेशान कर रहे थे, 3 दिन से मान कर रहे थे। ठाकुर जी बोले मैं यहाँ मारे मान कर रहे हो, मैं इनसे मना कर रहा हूँ कि मोते मान मत करवाओ, लेकिन ये पीछे पड़ गई, नहीं आप ही करो आप ही करो। तो मैंने कि या बार अच्छे से करके दिखाई दो इनको। या मारे मैंने 3 दिना को मान किया। आज के बाद हम एक नियम बना रहे हैं। क्या? जब श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो ये मान करेंगी, और जब हमको कोई बात बुरी लगेगी तो भी यही मान करेंगी। हम मान ही नहीं करेंगे। हम आकर के श्री जी को बता दिया करेंगे, हे श्यामाजू आज आपकी ये बात हमको बढ़िया नहीं लगी, चलो मान कर लो। तो श्री जी खुद अपनी बात से ही रूठ के बैठ जाएंगी। क्यों? ठाकुर जी को मान करना है। अब ये लीला मानसी लीला है, ये किसी संत के हृदय में प्रकट हुई लीला है, ये कहीं लिखी हुई लीला नहीं है। इस लीला का चिंतन एक महात्मा ब्रज में कर रहे थे और तभी उनको जोर की हंसी आई।
आहा कैसी मान लीला। अब यहां उनका हंसना हुआ, इतने में सामने से एक विकलांग ब्रजवासी का जाना हुआ, उसका एक पैर नहीं था। अब ये तो मानसी लीला याद करके हंस रहे थे, पर सामने से ब्रजवासी को लगा कि ये मेरे दुर्बलता पे हंस रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि उस वैष्णव के हृदय से ठाकुर जी की वो सुंदर झांकी, सुंदर लीला अदृश्य हो गई। व्याकुल हो गया, कहां गए श्याम सुंदर। खूब प्रयास किया, लेकिन फिर ठाकुर जी नहीं पधारे, तो अपने गुरुदेव को जाकर के कहा कि नाथ पता नहीं क्यों आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ठाकुर जी मेरे हृदय को छोड़ के कहीं चले गए, अब दिख नहीं रहे हैं। तब उनके गुरुदेव ने बताया, कहीं तुमने किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया। तब पूरा वृत्तांत बताया, तब उनको समझ आया। बोले कि उसका अपराध किया है, इसलिए आपके हृदय से ठाकुर जी चले गए। सोचो, जानबूझ के अपराध करने पर क्या होगा। जब बिना जाने अपराध करने पर ठाकुर जी त्याग देते हैं, तो आप किसी को जानबूझ करके किसी का अपराध करोगे तो क्या करेंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, वैष्णवों का कभी भी अपमान मत करना। और आपको यदि कोई याद आ जाए कि मेरे से वैष्णव का अपराध हुआ है, अपमान हुआ है, तो इसका प्रायश्चित क्या है। कम से कम 100 वैष्णवों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, और 100 के 100 वैष्णवों के आगे कान पकड़ के क्षमा मांगो, तब आपका अपराध नष्ट होगा। ब्रजवासियों को आकर के दंडवत करो, हर ब्रजवासी से क्षमा मांगो, भले ही आपने उसका कुछ गलत नहीं किया, सबसे क्षमा मांगो। जब सबसे क्षमा मांगोगे, वे सब आपको क्षमादान करेंगे, तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भैया भगवत अपराध हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्त अपराध कभी मत करना, क्योंकि भक्त अपराध हुआ ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हमारे ब्रज में गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों को अपना मुकुट बना करके पहनते हैं। तो पूतना का दुर्भाग्य कि भगवान ने उसको नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी उसके पयोधर में लगे हुए विष को पीने लगे। विष को पीते पीते दुग्ध को पिया, सब रस तत्वों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पिए, प्राण ही शम रोष शमन वितो पिबत, प्राण पीते ही पूतना व्याकुल हो गई। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने कस करके उसके पयोधर को पकड़ लिया, और प्राण जैसे ही पिए पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, और वास्तविक रूप में आते ही उसका वध हो गया, धड़ाम से गिर पड़ी। और इस प्रकार भगवान ने 6 दिन की आयु में पूतना राक्षसी का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध हुआ। सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखा नंद भवन के पीछे विशाल विकराल स्वरूप पूतना का पड़ा। ब्रजवासियों ने जाकर के नंद भवन के पीछे पड़ी पूतना के पयोधर पर लेटे ठाकुर जी को उठाया, और उठा करके उनको गौशाला ले गए। गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गाय के गौ खुर में लगे हुए रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में लगा करके भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया। सब ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला को कोई अला बला नहीं लगी हो, लाला को कोई संकट नहीं आया हो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। तो पूतना के वध से हमने क्या जाना? संसार को प्रभाव से रिझाया जा सकता है, लेकिन श्री जगन्नाथ तो केवल आपके स्वभाव से रिझेंगे। इसलिए उनके सामने ज्यादा प्रभाव लेकर के मत जाइए। मैं वक्ता हूं, और मैं इसी भाव से यदि जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा ना कि मैं तो एक बहुत बड़ा वक्ता हूं, तो निश्चित है कि मैं जगन्नाथ जी के लिए उस समय पूतना हूं। बोले अच्छा, वक्ता तो संसार के लिए है, मेरे लिए तो सामान्य बालक है। मेरे सामने ये प्रभाव प्रदर्शित मत करो, मेरे सामने अपने स्वभाव के संग आओ। पूतना ने 2 अपराध किए बंधु। पहला अपराध, पूतना राक्षसी थी, परंतु परम भक्त देवी बनकर के भगवान के सामने गई, मतलब अपने रूप को छुपा करके गई। दूसरा अपराध पूतना ने क्या किया?
भगवत भजन में व्यस्त जितने भी ब्रजवासी थे, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। कभी भी कोई कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, कुछ भी ऐसा मत करो कि उसका भजन कथा सेवा छूटे। जिस क्रिया से आप कथा छोड़ते हैं, जिस क्रिया से आप अपनी सेवा छोड़ते हैं, वो क्रिया चाहे कितनी भी विशिष्ट हो, लेकिन भगवत भाव में जिस क्रिया से आपने कथा छोड़ी, वो क्रिया ही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, वो बीच में फोन आ जाए, बहुत जरूरी है, उठाना ही पड़ेगा, निश्चित मान लो वो पूतना है। भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत कथा में जो बाधा बने, वो पूतना है। इसलिए भैया इन पूतनाओं से बचो और स्वयं भी पूतना का रूप धारण ना करो, यह विचार करो। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। धीरे धीरे भगवान अब 3 महीने के हो गए। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, भगवान का पालना उत्सव हुआ। 3 महीना के ठाकुर जी को पालना उत्सव, और पालना उत्सव में भी करवट उत्सव। ठाकुर जी ने पहली बार करवट पलटी, उस करवट का भी उत्सव मन रहा है वृंदावन में। सब लोग बधाई दे रहे हैं, जय हो, बधाई हो। बोले कहा भाई? बोले नंद बाबा के लाला ने आज करवट ली है। बोले वाह, ऐसे लाला रोज ही हो करें, करवट ले रहे हो तो उत्सव, उबासी ले रहे हो तो उत्सव, आंखन ने खोल के आवाज निकालते तो ब्रजवासी सब नाचने लग जाए। बोले कहा भाई? बोले आज नंद जी के लाला ने आ करी, मोते ने आवाज निकाली। ऐसा प्रेम सब ब्रजवासी प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी को। कौन पावे आको पार, हमारी ब्रजभाषा का पद है, मुझे बहुत प्रिय है। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि हम ब्रजवासी ने कोई ठाकुर जी को और कछु नहीं दिया, हमने जगन्नाथ जी को कुछ नहीं दिया, केवल ब्रजवासियों ने प्रेम दिया। ठाकुर जी की एक एक लीला का उत्सव वृंदावन ने मनाया है, ब्रजवासियों ने मनाया है। सोचो उनका भक्ति भाव की स्थिति कितनी ऊंची है ब्रजवासियों की। ठाकुर जी के करवट लेने का भी उत्सव मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर भाव नहीं, यहाँ तो प्रेम है। और प्रेमी की एक एक लीला, प्रेमी की एक एक आदत प्रियतमों को प्रिय होती है। इसलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी को। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। बातन में देखो मैं सुनाऊं एक बातन में, क्या ब्रह्म निराकार गोकुल में, ब्रह्म निराकार गोकुल में। अरे हाँ, ब्रह्म निराकार
कौन आया था? पूतना। पूतना को जब भगवान ने मार दिया तो उसको वैकुंठ मिला, मतलब राक्षस भगवान के हाथों मरते हैं, वैकुंठ तो मिलता है, लेकिन वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी है भैया। 5 स्टार होटल है लेकिन एक जैसे कमरे थोड़ी होते हैं, सामान्य कमरे, और फिर उसमें स्वीट रूम होते हैं, लग्जरी रूम होते हैं, डीलक्स रूम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे वैकुंठ में भी राक्षस जो भगवान के हाथों मरते हैं उनको सामान्य कैटेगरी मिलती है। थे तो राक्षस, मरे भगवान के हाथों इसलिए वैकुंठ मिला, लेकिन पूतना को सामान्य कैटेगरी में नहीं भेजा भगवान ने। तो अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुल्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। कितने दयालु हैं हमारे जगन्नाथ। पूतना पयोधर में विष लगा के मारने आई और जगन्नाथ जी ने उसको पता मार के कहां भेजा? ठाकुर जी ने उसको मृत्यु करके और वैकुंठ को आज्ञा की। बोले वैकुंठ में जो स्थान ब्रह्मा परब्रह्म की मां को मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को दीजिए, जो स्थान यशोदा को मिलना चाहिए, जो स्थान देवकी को मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को देना। वैकुंठ के लोग सब सिर पकड़ के बैठ गए, बोले नाथ आपको मारने आई है और आप उसको मां की गति दे रहे हो, क्यों? ठाकुर जी बोले भैया कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई वाणी से मारता है, लेकिन हमको पूतना का मारने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। जैसे एक माँ वात्सल्य भाजन अपने पुत्र को पयोधर का पान कराती है, ऐसी अपने पयोधर का पान करा के मारने आई। तो इसके मारने के तरीके में एक क्षण के लिए मेरे मन में यह भाव आया कि कहीं ये मेरी मैया तो नहीं मुझे दूध पिला रही है। इसलिए भैया भले ही कितनी बड़ी राक्षसी हो इसको सदगति दो और वो स्थान दो जो माँ यशोदा को मिलना चाहिए। वैकुंठ के देवताओं ने दंडवत प्रणाम करके भगवान से कहा कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। नाथ आपकी दया को हम प्रणाम करते हैं। जननी की गति दई पूतना को पेल, जननी की गति दई पूतना को पेल, जननी की गति दई पूतना को पेल, जननी की गति दई पूतना को पेल। ओ विष देने आई पाई मुक्ति खेलम थे, विष देने आई पाई मुक्ति खेलम थे। अरे हाँ विष देने आई पाई, विष देने आई पाई मुक्ति खेलम थे। खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़। हाँ प्रेम नदिया की सदा उड़ती बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उड़ती बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उड़ती बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा। बोल राधा रमण लाल विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। सोई करे चोरियां हीर धर, सोई करे चोरियां हीर। भैया भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार धारण किया क्यों? विश्व का पोषण करने के लिए, लेकिन क्या करने वृंदावन में? सोई करे चोरी यहाँ अहीर घरन।
घर घर में अभी तो आगे आएगी लीला, कैसी कैसी चोरी कर रहे हैं महाराज, माखन की चोरी, दूध की चोरी, दही की चोरी, कहां तक बताएं, गोबर की भी चोरी करी ठाकुर जी ने। ये विष्णु अवतार है ठाकुर जी का। भैया यही तो बात समझानी है, वो विष्णु हैं, उन्होंने अवतार विश्व पोषण के लिए किया, लेकिन ब्रजलीला इस बात को बताती है कि वो ब्रज में आकर के प्रेम के अधीन होकर ये भी भूल गए कि मैं विष्णु हूँ, वो ये भी भूल गए कि मैं भगवान हूँ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, हाँ सोई करे चोरियां अहीर घर, सोई करे चोरियां अहीर घर। कैसे? निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आप कहेंगे महाराज जी ये प्रेम प्रकट कैसे हो गया विष्णु के अंदर? इसमें प्रभाव हमारी जन्मभूमि का है, इसमें प्रभाव हमारे उस स्थान का है जहां से जगन्नाथ जी आए हैं। और वो स्थान कौन सा? प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। जाए जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा, जाए जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा।